हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज फिर एसएसटी का ज्योग्राफी पार्ट और चैप्टर 2 जो इनसाइड आवर अर्थ, इस चैप्टर में हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। क्या सोर्सेस थे जिनके माध्यम से हम स्ट्रक्चर्स को समझे या स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद मिला था। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में बताया था और एक रफ डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था और एक एग्जाम्पल मैंने बताया था बॉयल्ड एग। और आप उसमें जैसे देख सकते हैं कि 3 लेयर होते हैं। एक पहला जो था आउटर सेल जो होता है वो फर्स्ट लेयर मान लिए, जो बीच वाला व्हाइट पार्ट होता है उसको हमने सेकंड पार्ट माना और जो पीला वाला पोर्शन होता है उसको हमने थर्ड पार्ट माना और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझे थे। तो 3 लेयर हम लोगों ने पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर, और इन तीनों के डिस्क्रिप्शंस भी दिए गए थे। आज हम लोग इसी चैप्टर का इनसाइड आवर अर्थ में जो सेकेंड पार्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स, इसके बारे में समझते हैं। तो रॉक बच्चों, आप एक चीज समझिए, जो रॉक होता है, जो चट्टान होता है, उसी से हमारा पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा बना हुआ होता है। तो अगर लिखना हो तो रॉक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मटेरियल दैट फॉर्म्स द अर्थ्स क्रस्ट, यानी कि वो मटेरियल जिससे पृथ्वी का जो पहला लेयर है क्रस्ट, जिसको कि हम लोगों ने लिथोस्फेयर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, या टॉपमोस्ट सॉइल, जो भी है, जो ऊपरी लेयर है, टॉपमोस्ट लेयर, तो रॉक से ही बना है। यानी कि द मटेरियल दैट फॉर्म्स द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। रॉक के बारे में एक चीज हमने समझना है कि ये बहुत ज्यादा ठोस, बहुत ज्यादा कड़ा, हार्ड, मतलब सॉलिड, इट मे बी सॉलिड एंड हार्ड एज ग्रेनाइट, मार्बल, एंड सॉफ्ट एंड लूज एज क्ले एंड चॉक। यानी कि यह बहुत ही हार्ड हो सकता है ग्रेनाइट जैसा, और बहुत ही सॉफ्ट हो सकता है क्ले, मिट्टी, या फिर चॉक उसके जैसे। तो रॉक का अगर इसके बारे में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाने तो इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। यह बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बना हुआ होता है। और एक चीज जो है, मेन चीज, वेरी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, हार्डनेस, यानी कि जो रॉक के बनावट होते हैं वो वैरी करता है। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकते हैं, कलर अलग हो सकता है, हार्डनेस अलग हो सकता है, कंपोजिशन यानी कि वो डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मिनरल के बारे में समझते हैं। तो मिनरल्स क्या है? तो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, हमने ऐसे ही लिखा कि नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। यानी कि मिनरल किसे कहते हैं? वो सब्सटेंस जो कि प्रकृति के द्वारा जो दिया हुआ है और अर्थ क्रस्ट में, यानी कि पृथ्वी के जो ऊपरी लेयर्स हैं, टॉपमोस्ट जो लेयर है, उसपे जो प्राप्त होते हैं, जो मिलते हैं। यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। इट कंटेन वन और मोर एलिमेंट, यानी कि यह एक धातु, यानी कि एक तत्व या एक से अधिक तत्वों से
बन सकता है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप समझेंगे तो हम पहले ये कह सकते हैं कि इट कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। इसके डेफिनेट कंपोजिशन होते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं जो फ्यूल्स में यूज होते हैं और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। इसके बिहार पर हम लोग अब जो पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने रॉक और मिनरल के बारे में पढ़ा। अब टाइप्स के बारे में समझेंगे। रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, बनावट के हिसाब से अगर रॉक को हम कहें तो 3 भाग में, इसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला तो होता है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि बनावट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, रॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। हम लोग एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने इग्नियस रॉक के बारे में समझने का प्रयास करना है। इग्नियस रॉक, ये इग्नियस रॉक यानी कि इग्नियस का जो नाम आया, कहां से आया, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। यानी कि इग्नियस जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका जो नामकरण हुआ है वो एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है इग्निस, और इग्निस का मतलब होता है फायर। यानी कि इग्नियस रॉक का जो नाम डिराइव्ड हुआ है दैट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस एंड दैट मीन्स फायर। तो इग्नियस रॉक है क्या? These rocks are formed through cooling and solidification of magma और lava। हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जब अभी हम लोगों ने वोल्केनो के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस किया था, जो आगे इसको हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि मान लीजिए वोल्केनो से कोई चीज निकलता है, वोल्केनो से मैग्मा, लावा, मतलब जो मैग्मा होता है वो लावा के रूप में बाहर निकलता है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये वोल्केनो है और इससे ब्लास्ट हो गया। जो कमजोर पार्ट होता है वहां से बाहर निकलता है, जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है लावा के रूप में। तो अब हम ये समझते हैं जो लावा निकलता है बाहर, वो बाहर आने के बाद यानी कि पृथ्वी के अंदर निकलने के बाद वो ठंडा होएगा, और जब ठंडा होगा तो सॉलिड होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब मैग्मा या लावा बाहर निकलता है, ठंडा होता है और ठंडा होकर उसके बाद ठोस रूप में आता है, उसी को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और इस इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक के भी नाम से जानते हैं। यानी कि अगर ये कहें हम कि इग्नियस रॉक प्रारंभिक रॉक है और जितने भी रॉक्स हैं कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति इग्नियस रॉक से ही हुई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो प्राइमरी रॉक्स होता है। और इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इग्नियस रॉक इज ऑफ 2 टाइप एंड फर्स्ट इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड सेकेंड वन इज इंट्रूसिव। पहला एक्सट्रूसिव और दूसरा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यानी इग्नियस रॉक 2 प्रकार के हुए, पहला एक्सट्रूसिव और दूसरा इंट्रूसिव।
तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो फीचर्स हैं आप ये समझिए। फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ मैग्मा, यानी कि मैग्मा जो ठंडा होता है वो जल्दी जब ठंडा हो जाता है तो उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। यानी कि अब हम ये समझें कि जब मैग्मा बाहर निकलता है अर्थ सरफेस पर एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो जल्दी ठंडा हो जाता है और वो ठोस होने लगता है, ठोस बन जाता है और पत्थर के रूप में, चट्टान के रूप में वो हो जाता है। स्मूथ, क्रिस्टलिन एंड फाइन ग्रेन, उसकी जो बनावट होती है वो बड़ा ही स्मूथ होता है और वो फाइन ग्रेन होते हैं, महीन दाने उसमें होते हैं। इस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को हम वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को हम वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं जैसे बसाल्ट, ऑब्सीडियन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा आपको एक चीज बता दूं कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, हमारे इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इसी रॉक से बना हुआ प्लेट्यू है। यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में इस रॉक का खदान है। तो ये तो पहला हम लोग प्रकार का इग्नियस रॉक पढ़े। अब सेकेंड जो टाइप है इग्नियस रॉक का, दैट इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव, इससे पहले हम लोग देखिए एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव से आप समझिए। जब एक्सट्रूसिव कहेगा यानी कि वो जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है वो पृथ्वी के सतह पर हुआ है, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा में हुआ है, बाहर हुआ है, यानी कि पृथ्वी के सतह पर हुआ है। और इंट्रूसिव का मतलब हुआ कि वो सतह पर नहीं आया, वो अंदर ही है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है यानी कि जो टॉपोस्फेयर है उस पर नहीं आया, वो अंदर में ही है, यानी कि ये जो होता है अंदर होता है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में देखिए, फॉर्म फ्रॉम मैग्मा दैट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इनसाइड द अर्थ's क्रस्ट। यानी ये इस प्रकार का चट्टान है जब वोल्केनो इरप्ट होता है और वो किसी कारणवश बाहर नहीं आ पाता है, वो पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाता है, अंदर ही वो धीरे धीरे, मतलब वो अंदर ही रह जाता है और धीरे 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 ठंडा होता है और फिर ठोस हो जाता है। इसमें इस प्रक्रिया में हजार साल लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी बनावट जो होती है कोर्स ग्रेन्ड, यानी कि इसमें जो दाने होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, रुखरे खुरदरे टाइप के होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो कूलिंग प्रोसेस है दैट इज वेरी स्लो। इसमें कोर्स ग्रेन्ड होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो कूलिंग रेशियो है दैट इज वेरी स्लो। एग्जाम्पल देखिए, ग्रेनाइट हो गया, डोलेराइट हो गया, ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। इसके बारे में आप ये समझिए कि जैसे जो अनाज पीसने के लिए जो चक्की होता है जिससे आप पाउडर बनाते हैं या मसाले को पीसते हैं, तो इसमें उसी प्रकार वही चट्टान यानी कि जो ग्रेनाइट है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग अगले पार्ट में हम लोग सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक को समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने इग्नियस रॉक के बारे में डिस्कस किया। अगर इग्नियस रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे कोई पूछे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये है। इग्नियस रॉक की बात कर रहा हूं, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था इग्नियस रॉक के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स डू नॉट
कंटेन रिमेन्स ऑफ फॉसिल्स। इग्नियस रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला कि उसमें फॉसिल्स या आप कह सकते हैं कि रिमेन्स नहीं होते हैं, प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स इग्नियस रॉक्स में नहीं पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक्स में जो मेन मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस रॉक्स आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। दो चीज बताया। पहला हमने उसमें क्या बताया कि इसमें प्लांट और एनिमल्स का रिमेन्स नहीं पाया जाता है। दूसरा हमने बताया कि जो मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं इग्नियस रॉक में, वो क्या बताया, गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद आयरन एक्सेट्रा, मतलब जितने भी मेटालिक धातु होते हैं जनरली इग्नियस रॉक से ही हम प्राप्त करते हैं। अब हम लोग दूसरे रॉक, इग्नियस रॉक का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स है क्या? द रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट एट द अर्थ सरफेस एंड विदिन वाटर बॉडीज। क्या डेफिनेशन दिया गया है? These rocks are formed by the deposition of sediment at the earth surface and within water bodies. Sediments क्या होते हैं पहले आप इसको समझ लीजिए। तो जो चट्टानों के टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ब्रोकन डाउन फ्रैगमेंट्स। क्या बोल सकते हैं? ब्रोकन डाउन फ्रैगमेंट्स। ये जो सेडिमेंट बनते हैं इसमें मेन फैक्टर काम करता है, आप वेदरिंग एजेंट के बारे में सुने होंगे। वेदरिंग एजेंट कौन कौन से हैं? जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, जिसको विंड आप कहते हैं। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी पत्थर पे लगातार धूप, बारिश, इससे हो रहा है, अगर उस पर लगातार धूप पड़ रहा है, बारिश हो रही है, मतलब पानी पड़ रहा है, तो पत्थर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और टूटने लगता है। उसके बाद हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, जो पानी जब होगा तो वो कैरी भी करेगा, वो मतलब जो डीपेस्ट लेवल है यानी कि गहराई की ओर, जो ढलान है उसकी ओर वो कैरी करता है। यानी कि जो वेदरिंग एजेंट है उसके माध्यम से ये जो ब्रोकन फ्रैगमेंट्स हैं यानी सेडिमेंट्स जो हैं वो अर्थ सरफेस पर जाते हैं, वहां डिपोजिट होते हैं। जनरली जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं वो वाटर बॉडीज में मिलते हैं। ज्यादा केस में आप सेडिमेंट्री रॉक जो देखेंगे वो वाटर बॉडीज में वो मिलेंगे। सीज वगैरह में ज्यादा चांसेस होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो एग्जाम्पल आप देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल जो है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। ये कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, उसके बाद चौक है, मड है, ये सब जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम समझते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन सा पार्ट है? कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स के? सबसे पहले तो मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेज, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के जो अब मटेरियल होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो जरूरी नहीं होता है कि वो एक ही साइज का वो सारा मतलब सेडिमेंट हो, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। कोई छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई इतने बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं। यानी कि मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेज, यानी उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का एक और विशेष जो खासियत होता है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, दैट इट कंटेन मार्क्स ऑफ वेव्स एंड मड क्रैक्स। यानी कि जब आप सेडिमेंट्री रॉक्स देखेंगे तो जो
पानी का जो वेव होता है, ऐसे ऐसे करके आप कहीं भी देखिएगा जहां पानी लगा हुआ होता है और जब वो सूख जाता है तो दाग बना हुआ रहता है, कुछ निशान बने हुए रहते हैं। और ये जब भी होते हैं हॉरिजेंटली होते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड हॉरिजेंटली, इस प्रकार से आप उसको देखेंगे। इट कंटेन्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आप कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल जानवरों का रिमेन्स भी प्राप्त होता है फॉसिल्स के रूप में। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक हो गया। अब हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में समझेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक है क्या? तो मेटामॉर्फिक जो टर्म है, पहले थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे ताकि आसान होगा आगे समझने में। मेटामॉर्फिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोस। वो वर्ड कौन सा है? मेटामॉर्फोस। ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फिक जो वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज से बना हुआ है, डिराइव हुआ है, और जिसका मतलब होता है, मेटामॉर्फोज का मतलब होता है टू चेंज फॉर्म। मेटामॉर्फोज का मतलब क्या होता है? टू चेंज फॉर्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक जो वर्ड है, जो टर्म है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेटामॉर्फोस एंड दैट मीन्स चेंज फॉर्म, यानी टू चेंज फॉर्म। अब हम लोग इसको समझते हैं। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस, डबल हो गया है, चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि हम आपको बताए थे पृथ्वी का, जब हम लोग संरचना पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर बता रहे थे, तो जैसे जैसे हम लोग डीप इनसाइड द अर्थ ट्रेवल करते हैं वैसे वैसे हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा जो है वो बढ़ते जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के चलते जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है, वो उसका स्वरूप जो है वो बदलने लगता है। धीरे धीरे वो उसका स्वरूप चेंज होने लगता है और वो कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक। और जो है वो चेंज होके मार्बल बन जाता है, यानी कि लाइमस्टोन चेंज होकर वो क्या बन जाता है, किस नए स्वरूप में आ जाता है, वो मार्बल बन जाता है। उसी तरह शेल जो है वो कन्वर्ट होकर स्लेट के रूप में बन जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे रॉक्स हैं जो कि अपना स्वरूप चेंज कर देते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप कह सकते हैं इट इज वेरी हार्ड, क्लोज्ड एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि उसकी जो बनावट है, जो उसकी संरचना है, उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोज्ड होते हैं, सटे हुए होते हैं, और उसका जो जोड़ होता है, जो बॉन्ड होता है, वो बहुत ही सटा हुआ होता है। उसके बाद डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस, डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल से वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, उसमें कोई गैप नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में जान लिए, या 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। हम लोग एक एक करके सारे रॉक्स के बारे में और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझे। अब हम लोग थोड़ा सा रॉक साइकिल समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में जानकारी दिया।
अब थोड़ा सा रॉक साइकिल को समझते हैं। रॉक साइकिल यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक रॉक है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि पृथ्वी के अंदर जो लावा है या मैग्मा है वो बाहर निकलता है, ठंडा होता है, ठोस होता है, इग्नियस रॉक बनता है। अब वेदरिंग एजेंट का हम लोग जो जिक्र किए थे उस वेदरिंग एजेंट के माध्यम से इग्नियस रॉक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनते हैं, सेडिमेंट्स, और जाकर वो धीरे 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 सेडिमेंट्री रॉक के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो गया। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक कुछ विशेष परिस्थितियों में, जो मतलब कहने का ये कि हीट और प्रेशर के चलते वो एक नए रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक जो है अगेन वो मान लीजिए वो उसी हीट और प्रेशर में है, लगातार वो बढ़ते जा रहा है, फिर से वो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो अगेन मैग्मा में चेंज हो जाता है, फिर वो मैग्मा वापस बाहर निकलता है, कूल होता है और इग्नियस रॉक में बन जाता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए, मॉल्टेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई एंड फॉर्म इग्नियस रॉक, यानी कि मैग्मा से इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स के मतलब उसमें वो टूट जाता है। कैसे टूटता है? वेदरिंग एजेंट के माध्यम से। उसके बाद ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। वो जो सेडिमेंट है धीरे धीरे कैरी होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर वो एक सेडिमेंट्री रॉक के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर एंड चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि इग्नियस रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक है अगर किसी कारण से उस पर ज्यादा हीट, प्रेशर यानी कि ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर उस पर पड़ता है तो वो अपना रूप स्वरूप चेंज कर लेता है और मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर से हम ये देखते हैं कि मान लीजिए मेटामॉर्फिक रॉक अगेन वो हीट और जो प्रेशर है यानी कि टेम्परेचर और जो प्रेशर है अगर उस पर वो बढ़ता चला जाए तो फिर से वो मैग्मा के रूप में वो चेंज हो जाता है। उसके बाद वो जो मोल्टेन मैग्मा है, मोल्टेन मैग्मा अगेन कूल डाउन टू फॉर्म इग्नियस रॉक। इसीलिए इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक बोले थे, याद है? तो ये रॉक साइकिल हो गया। अब इस चैप्टर का हम लोग एंड कर लिए हैं। इस चैप्टर में और जो भी चीज लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो को बार बार देखें। जिस पॉइंट में नहीं समझ आ रहा है वहां फिर से प्ले करें और देख लें। अदरवाइज हम लोग जब भी हम लोगों की मीट होती है तो हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।